हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हमारी जो ये सुपर 30 की जो हमारी क्लासेस चलती है, जिसमें हम टॉप सुपर 30 की क्लासों में हम कितने करते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी सीरीज चल रही है, क्योंकि आपके चतुश्रेणी एग्ज़ाम और पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। राजस्थान जो पुलिस का एग्ज़ाम है उसके लिए तो आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, आपके पास 4 दिन शेष बचे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके जितनी बार रिवीजन कीजिए। आपका रिवीजन ये जो सबसे बेस्ट है, आप जितना रिवीजन करेंगे उतना बेनिफिट होगा, लाइक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। जिससे पहले आपको क्या कर लेना है, उससे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और जो आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बिसलपुर बांध, जाखम बांध, जोई बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कौन सा है आपका सबसे ऊंचा बांध? तो आपका ये हो जाएगा जाखम बांध। कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सर जी? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जाखम बांध। जाखम बांध सर जी, इसकी ऊंचाई कितनी? इसकी ऊंचाई की आपकी 81 मीटर। कितनी हो जाएगी? 81 मीटर हो जाएगी। आपकी सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? जल परियोजना बिसलपुर परियोजना हो जाएगी। राणा प्रताप सागर बांध आपका कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है सर जी। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। आपके जोई बांध कहाँ है सर जी? पाली में स्थित है सर जी। कहाँ है? पाली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, गजनेर झील किस जिले में स्थित है आपकी? गजनेर झील किस जिले में स्थित है आपकी? आपकी हो जाएगी गजनेर झील को आप बोलते हैं दर्पण झील। कौन सी बोलते हैं? दर्पण झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? दर्पण झील भी बोलते हैं। तो ये आपकी कहाँ स्थित है? आपकी बीकानेर में स्थित है। कहाँ है? बीकानेर में। पहला ऑप्शन आपका बीकानेर, बिल्कुल सही आंसर आपका बीकानेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीकानेर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आय नदी का नाम किस झील के बाद बेड़च नदी हो जाता है? किसके बाद में बेड़च नदी हो जाता है? गजनेर, गेप सागर, आना सागर, उदय सागर। देखिए जैसे आपकी यहाँ से जो नदी निकलती है, इधर से आपकी आयर नदी निकलती है, ये यहाँ आते आते इस नदी में झील में मिलकर इधर फिर अलग कहलाती है। इधर तो आपकी बेड़च हो जाएगी, इधर आपकी आयर रहती है और यहाँ पे आपके बीच में उदय सागर झील होती है। कौन सर जी? उदय सागर झील होती है जिसमें मिलने के बाद। तो कौन सी हो जाएगी? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उदय सागर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गेप सागर आपका डूंगरपुर में स्थित है। गजनेर अभी मैंने बता दिया आपका। आना सागर आपका कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में किसने निर्माण कराया था? अर्णोराज ने करवाया था। हो जाएगा ये, तो आपका उदय सागर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है आपका? कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कौन से जिले में स्थित है आपका? तो ये हो जाएगा आपका अजमेर। क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल अजमेर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है कि अवर्गीकृत वन सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर, बारां, बीकानेर, जयपुर, किस जिले में मिलते हैं सर्वाधिक? तो हो जाएगा आपका कौन सा? बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर। बीकानेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6वां क्वेश्चन है, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? यानी वन विभाग की स्थापना आपकी किस सन में हुई थी? 1950, 1952, 1956, 2010। आपकी जो वन विभाग की स्थापना हुई थी सर जी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में, यानी आपका ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई थी आपकी? 2010, 2005, 1951, 1950। देखिए आपकी आई थी फरवरी 2010 को क्या आई थी आपकी सर जी? वन नीति आई थी। प्रथम राजस्थान की वन नीति आई थी। अभी आपकी 2021 वाली वन नीति आ गई है, 23 वाली जो 21 वाली भी आई थी। तो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? यानी राजस्थान का गौरव कौन सा वृक्ष कहलाता है? कौन सा हो जाएगा आपका? रोहिड़ा, केजड़ी, महुआ, सागवान, कौन सा हो जाएगा आपका? तो आपका ये हो जाएगा केजड़ी। क्या हो जाएगा सर जी? केजड़ी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केजड़ी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? धौलपुर, करौली, जयपुर, भरतपुर। भरतपुर में आपका कौन सा है सर जी? केला देवी, केवला देव, केवला। भरतपुर में कौन सा होगा? केवला देव। गना पक्षी अभ्यारण्य। जयपुर में आपका संजय मृग उद्यान है, मृग उद्यान है। नाहरगढ़ है। और धौलपुर में आपका वन विहार कौन सा है? वन विहार है। कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है आपका? धौलपुर में स्थित। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेवरा रस्म किससे संबंधित है? जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, पिंडदान से। आपकी हो जाएगी विवाह से। ये इसको जो काका या मामा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? काका या मामा के द्वारा किया जाता है। तो किससे हो जाएगी आपकी? विवाह से। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, डाकण प्रथा पर रोक कब लगाई? 1829, 1853, 1822, 1831। कब लगाई थी डाकण प्रथा पर रोक? तो आपकी लगाई थी 1853 में। कब लगाई थी? 1853 में आपकी डाकण प्रथा पर रोक लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी सर जी? रोक लगाई गई थी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी प्रथा एक, जैसे कोई मजदूर होता है ना, मजदूर, उससे फिक्स करवा लेते हैं कि हाँ तुम्हें 2 महीने तक काम, यहाँ पर 12 महीने तक काम करना है, तो वो 12 महीने तक वहीं काम करेगा। उसको फिक्स वेतन दिया जाता है। वो फिक्स वेतन एक बार डिसाइड हो गया तो उसी के आधार पर काम करता है। तो क्या हो जाएगा? बंधुआ मजदूरी। क्या हो जाएगा? बंधुआ मजदूर, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 13 है, राजपूतानी का अबुल फजल किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्र, मोहनोत नैंसी, दयाल दास, पृथ्वीराज राठौड़। अबुल फजल किसे कहा जाता है आपका? मोहनोत नैंसी को। इनकी कौन सी है कविता, कौन सी आपकी ये पे रचना कौन सी इनकी? तो मारवाड़ रा परगना री विगत आपकी क्या हो जाएगी? इसकी रचना हो जाएगी। सूर्यमल मिश्र को राज्य कवि कहा जाता है। क्या राजस्थान का राज्य कवि कौन सा है आपका? सूर्यमल मिश्र ने सर जी। पढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कायम खा रासों के रचिता कौन है? जान कवि, इंद्रवती नाल है, दलपत विजय, जोधराज। तो क्या जगह कायम खा के आपके जान कवि। क्या जगह? पहला ऑप्शन आपका जान कवि। जान कवि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला है? लोहागढ़, भटनेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा आपका? देखिए सबसे प्राचीन दुर्ग आपका भटनेर दुर्ग है। कौन सा है? बी वाला भटनेर दुर्ग है। भटनेर दुर्ग का जो निर्माण करवाया था भूपत सिंह ने करवाया था। किसने? भूपत सिंह ने करवाया था। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगला है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए हैं? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। देखिए जो आपका ये भटनेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग आपका कहाँ है सर जी? सर जी ऊपरी सीमा पर है। कहाँ है? यहाँ पे आपका भटनेर दुर्ग इस स्थान पे है, हनुमानगढ़ में। आपका भटनेर दुर्ग यहाँ है। देखिए अब जब भी कोई इधर से आएगा तो कहाँ आएगा? वो पहले उत्तर की यहाँ इन किलों पर आक्रमण ज़्यादा करेगा, फिर बाद में जो इधर के जो किले आएंगे ना इन पे बाद में आक्रमण करेगा। पहले वो इन पे आक्रमण करने की कोशिश करेगा। किन पे? जो ऊपर के जो किले हैं, जैसे वो यहाँ आएगा तो यहाँ के आक्रमण करेगा। तो यहाँ पे कौन सा जिला है आपका सर जी? आपका किला है भटनेर। कौन सा जगह? भटनेर। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, भटनेर किला। कौन सा? भटनेर किला आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला हमारा 17वां, संत रैदास की छतरी किस किले में है? रणथंभौर, आमेर, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़। किस में हो जाएगी आपकी संत रैदास की छतरी? ये मीराबाई के गुरु थे। कौन थे? मीराबाई के गुरु थे संत रैदास। ये किस कहाँ है आपकी? चित्तौड़ में। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका चित्तौड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्तौड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बयाना दुर्ग, विजय स्तंभ, जैन कीर्तिस्तंभ, जसवंतड़ा। राजस्थान का ताजमहल, किसे कहा जाता है? जसवंतड़ा को। देखिए भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? आपका विजय स्तंभ को। किसे कहा जाता है सर जी? विजय स्तंभ को कहा जाता है। विजय स्तंभ को आपको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19, कुंभलगढ़ किले के प्रारंभिक निर्माता कौन थे? चित्रांगन मौर्य, संप्रति मौर्य, राणा कुंभा, राणा सांगा। देखिए चित्रांगन मौर्य तो किसके थे सर जी? चित्तौड़गढ़ के। और संप्रति मौर्य थे आपके किसके? कुंभलगढ़ के। कौन थे? कुंभलगढ़ के। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है, मेवाड़ की आँख किस दुर्ग को कहा जाता है? जैन दुर्ग, जैन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसके कहते हैं? जैन दुर्ग को। कटारगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़, मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग किसको कहा जाता है? आपका तारागढ़ दुर्ग को। किसे?
तारागढ़ दुर्ग को, नाहरगढ़ आपका कहाँ है, जयपुर में। इसे सुदर्शनगढ़ क्या कहते हैं, सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। और मेवाड़ के यहाँ का आपका कटारगढ़ दुर्ग को किसे कहा जाता है आपका, इसको एक सेकंड, किसे कहा जाता है आपका, कटारगढ़ दुर्ग, यानी बी ऑप्शन आपका कटारगढ़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कटारगढ़ दुर्ग। आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 21वां क्वेश्चन है, पास से देखने पर अंगड़ाई लेते शेर, जैसे कोई शेर ऐसे बैठा हुआ अंगड़ाई ले रहा है, क्या ले रहा है, अंगड़ाई ले रहा है। कौन सी किले के बारे में कहा गया है, रणथंभौर, मेहरानगढ़, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़। देखिए अब जैसे आपने जो चित्तौड़गढ़ का जो किला चित्तौड़गढ़ का जैसलमेर का किला देखा है आपने, कहाँ का, जैसलमेर का, तो वो ऐसे बना हुआ है, कैसे, ऐसे जैसे ये पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है सर जी, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, पहाड़ी के ऊपर बना, जैसे ये पहाड़ी है इसके ऊपर बना हुआ है ये से, तो किसी अंगड़ाई के जैसे लगता है कि कोई अंगड़ाई ले रहा है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर किला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करो, जिससे आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन अडोप्ट होने के चांस रहेंगे और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी क्या कर देना, शेयर कर दिया करो यार, थोड़ा बहुत कि उनका भी बेनिफिट हो जाए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ है, नागौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। कहाँ है अमर सिंह राठौड़ की छतरी, हो जाएगी आपकी नागौर। कहाँ हो जाएगी, नागौर। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, नागौर। पहला ऑप्शन आपका नागौर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नागौर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 300 क्वेश्चन है हमारा, कथक नृत्य का आदिम घराना है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर। देखिए जो जयपुर करना था इसमें भानोजी महाराज, भानोजी महाराज कैच के कथक के जो प्रवर्तक थे। ऑप्शन बी क्या जाएगा, जयपुर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी जयपुर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांकल नृत्य किससे के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा सांकल नृत्य, बाबू जी के भक्तों द्वारा, गोगा जी के भक्तों द्वारा, कामड़पंथ द्वारा, तेजा भक्तों द्वारा। अब देखिए अधिकतर जो बच्चे हैं ना वो यहाँ पे धोखा खा जाते हैं, क्योंकि देखिए बाबू जी है ना, बाबू जी किससे संबंधित है, सांकलिया वंश से। किससे, सांकलिया वंश से। तो बच्चे अधिकतर क्या करेंगे, बाबू जी को लगा देंगे। पर सांकलिया नृत्य आपका गोगा जी के भक्तों द्वारा किया जाता है, किसके, बी, यानी गोगा जी के भक्तों द्वारा किया जाता है, गोगा जी के भक्तों द्वारा। कहाँ, गोगा मेड़ी में। कहाँ किया जाता है, गोगा मेड़ी और हनुमानगढ़ में, वहाँ किया जाता है आपका कौन सा, सांकल नृत्य किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 25वां क्वेश्चन है, इंडोनी पनिहारी नृत्य किस जनजाति का है, मेव, कालबेलिया, ग्रास या सहरिया। देखिए सहरिया की एक ट्रिक बता देता हूँ कि शहर का शिकारी, शिकारी परी के लिए जय व लेंगा है, जिससे सहरिया, शिकारी नृत्य, परी नृत्य, इंद्र परी नृत्य, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ग्रस्य की गोलू मामा ज्वार में कूदो, क्या, गोलू मामा ज्वार में कूदो, जिसमें आपको पूरे आ जाएंगे। कालबेलिया में आपके इनके अलावा 1-2 और है, इंडोनी, पनिहारी, संक्रिया, ये सारे किसमें आ जाएंगे, कालबेलिया। बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कालबेलिया। क्या हो जाएगा, कालबेलिया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कालबेलिया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, काजलिया गीत किससे संबंधित है, विवाह गीत, विरह गीत, जन्म से, धार्मिक से। किससे, विवाह गीत, विरह गीत, जन्म से, धार्मिक गीत। काजलिया गीत किससे संबंधित है आपका, तो हो जाएगा आपका विवाह से। किससे हो जाएगा, विवाह। विवाह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विवाह गीत। आपके एग्जाम से दृष्टि से है कि लोकगीतों से 1-2 क्वेश्चन आएंगे। देखिए 27वां क्वेश्चन है, डूंगर शाही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। अब कोई ऐसा मत करना कि डूंगर शाही थे डूंगरपुर लगा देनी, ये आपकी जोधपुर की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी सर जी, जोधपुर की आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन है, फूल पत्ती की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, बीकानेर। कहाँ की हो जाएगी आपकी फूल पत्ती की साड़ी, हो जाएगी आपकी जयपुर। क्या हो जाएगी सर जी, जयपुर में आपकी क्या हो जाएगी, फूल पत्ती की साड़ी की जो कला कहाँ है ना, वो कहाँ हो जाएगी, फूल पत्ती की साड़ी जयपुर में हो जाएगी। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है,
देखिए 29 है आपका। बेसरी बलांग कांठा क्या है? महिलाओं के वस्त्र, पुरुष की पगड़ी, महिलाओं के आभूषण। देखिए ये कि बेसरी और ये सब क्या है? महिलाओं के आभूषण है। क्या आभूषण है? और आपको अपने एग्ज़ाम में आभूषण पढ़ के जाने, क्योंकि आपके वहाँ एक या दो क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को मिलेंगे आभूषण से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अधिकतर तो आप कमर के और दांत और गले के, इन 3 के याद कर लेना, इनसे अधिकतर क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, बाकी और से ज़्यादा नहीं आते। बढ़ते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए फट चित्रांकन का केंद्र स्थित है? जयपुर, डूंगरपुर, शाहपुरा, जोबनेर। कहाँ है आपका फट चित्रांकन का? कहाँ हो जाएगा आपका? देखिए फट चित्रांकन का हो जाएगा आपका शाहपुरा। कहाँ? श्रीलाल जोशी क्या है? इसके प्रवर्तक है, प्रवर्तक। इनको पद्मश्री मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। तो क्या हो जाएगा? शाहपुरा कहाँ है? सीधे सर जी भीलवाड़ा शाहपुरा आपका फट चित्रांकन के लिए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नई सीरीज़ के साथ। अपनी जो सुपर 30 की है उसको बढ़ाएंगे। जो आपकी चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम आ रहा है उसके 1-2 दिन पहले तक हम एक मैराथन क्लास लाएंगे, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।